नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे केतु के गोचर के प्रभाव की, जो कि 30 मई 2025 को रात को 1 बजे होने वाला है। यानी केतु जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करेगा। सिंह राशि में प्रवेश करने वाला, सिंह राशि का जो स्वामी है वो है सूर्य, यानी वो सूर्य को प्रभावित करने वाला है, जिसके नेतृत्व में आपको क्षमता और आत्मविश्वास पे असर पड़ेगा। यानी कि अगर आप कोई नेतृत्व करते हैं किसी चीज का और आप बहुत कॉन्फिडेंस है, तो उसमें आपको कुछ असर देखने को मिल सकता है। तो सकारात्मक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? ऐसा नहीं है कि प्रभाव गलत ही होता है, सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। तो हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेंगे। आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रहेगा आपका, गुप्त ज्ञान की वृद्धि होगी, यानी कि आपको लालसा रहेगी कि मेरे को ये भी ज्ञान चाहिए, वो भी ज्ञान चाहिए। और रहस्यमय विषय, जो कि एक सीक्रेट विषय होते हैं, गुप्त ज्ञान होता है, उसमें आपकी रुचि बढ़ेगी। ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? क्योंकि हम एक लैंग्वेज में कहते हैं रिसर्च करके, केतु का काम क्या है? दिल मांगे मोर। यानी जिस व्यक्ति का केतु अच्छा होता है, उस व्यक्ति की हमेशा लालसा रहती है ज्ञान प्राप्त करने की, उसकी पैसा प्राप्त करने की, मुद्रा धन प्राप्ति की कभी इच्छा नहीं होती। उसकी इच्छा होती है ज्ञान, जहां से भी मिले मैं ज्ञान लेता रहूं। तो उस ज्ञान की वजह से वो कई बारी एक अघोरी भी बन जाता है, और उसके साथ साथ वो संसार के अंदर अपना गृहस्थ जीवन छोड़ के जंगलों में चला जाता है ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जिसे हम कहते हैं कि ये व्यक्ति एक सन्यासी बन गया, सन्यास की तरफ चला गया। तो इसी तरह से ये सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे इस केतु के गोचर में, जो कि सिंह राशि में होने वाला है। और नकारात्मक प्रभाव क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस पर भी विशेष ध्यान दीजिए। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि उस नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नकारात्मक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव वही जो शनि ग्रह में थे, कि जैसे शनि कहता है वैसे ही केतु कहता है कि अहम की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी अहम की भावना इस समय में बढ़ती है तो आपको नुकसान होने के चांसेस बने रहेंगे। नेतृत्व क्षमता में कमी, यानी कि आत्मविश्वास में कमी, आत्मसंदेह में कमी, यानी अपने ऊपर ही आपको शक होना लग जाएगा। और पारिवारिक जीवन में तनाव, विवाद की संभावना बढ़ती रहेगी। तो इसलिए आप कृपया करके इस नकारात्मक प्रभाव से दूर रहें। इसके मैं आपको कुछ सुझाव देता हूं। सिंह राशि में जातक को धैर्य और शांति से काम लेना पड़ेगा। यानी आपके लिए सुझाव है कि अगर आपका जो गोचर सिंह राशि में केतु का हुआ है, इस समय आपको बहुत धैर्य से, शांति से काम लेना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ। केतु के उपाय हैं जो कि आप अपने घर में बैठ के आराम से कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है भगवान गणेश, यानी भगवान श्री गणेश जी की उपासना। 2 मंत्र माला का आप जाप करिए, श्री गणपतये नमः या श्री गणेशाय नमः का। बुधवार से शुरू करके आप ये उपाय डेली 2 माला कर सकते हैं। और भगवान गणेश जी को लड्डू का भोग अति आवश्यक है लगाना। जितना आप भोग लगाते जाएंगे, उसके साथ दुर्वा का भोग लगाइए। आप देखेंगे धीरे धीरे जो केतु की नकारात्मक प्रभाव थे वो कैसे सकारात्मक प्रभाव में तब्दील होते चलेंगे। इसके साथ दूसरा उपाय है कुत्ते को दूध पिलाएं, यानी कुत्ते की सेवा करें। कच्चा पनीर खिलाएं, दूध पिलाएं। ऐसा करने से आपके केतु के जो प्रभाव नकारात्मक थे वो अच्छे होने शुरू होते चले जाएंगे। तो इन्हीं उपायों के द्वारा आप अपना केतु का गोचर सिंह राशि में अच्छा कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।